हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं अपने फर्स्ट लेसन द टाइप ऑफ सर्जरी को लेकर, जो कि आपके सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट लेसन है। ठीक है। बेसिकली ये कहानी 3 कैरेक्टर के सराउंडेड है। द फर्स्ट एंड चीफ कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज ए स्मॉल डॉग whose name is Tricky. Second, her mistress, rich mistress, Mrs. Pumphrey, and third, Dr. Harriot, who is also the narrator of this story. Okay, dear student, आइए अब हम बात करते हैं कि इस स्टोरी में हमें जानना क्या है। ठीक है, या इस स्टोरी में है क्या। बेसिकली इसमें एक स्मॉल डॉग है जिसका नाम मैंने पहले ही बताया था, ट्रिकी है। उसकी मिस्ट्रेस है जो कि बहुत रिच है और वो बहुत ज़्यादा अपने इस छोटे से स्मॉल डॉग की केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन देती हैं, जिसकी वजह से ये ओवर ईटिंग का शिकार हो जाता है। ओवर ईटिंग का मतलब कि माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाने के कारण। ठीक है। और लेकिन खाना तो बहुत खाता है, लेकिन उसके साथ कोई फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी उसकी नहीं होती है, तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, ही फॉल सीरियसली इल। तब मिसेस पम्फ्री जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती हैं, मिस्टर हैरियट को कंसल्ट करती हैं। ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो कि इस स्टोरी के नरेटर भी हैं और डॉक्टर भी है, वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, वो आते हैं, ट्रिकी को देखते हैं। तो उसके बाद वो कुछ डिसीजन लेते हैं। अब क्या डिसीजन लेते हैं इसको हम कहानी के बारे में या कहानी में हम देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की कन्वेंस के लिए इस कहानी को छोटे छोटे 4-5 पार्ट में मैंने बांट दिया है, जिसको हम पार्ट वाइज देखेंगे कि कब किस पार्ट में किस कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आते हैं हम कहानी के पहले हिस्से में। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए डियर स्टूडेंट, हम कहानी के पहले हिस्से में आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैरियट जब पहली बार ट्रिकी को देखते हैं तो उनको क्या फीलिंग होती है, यहाँ पे ये बताया गया है। देखिए, कहते हैं डॉक्टर हैरियट, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी को लेकर। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट। जब मैं अपनी कार को निकाल रहा था तो मैंने उसको गली में देखा, मतलब ट्रिकी को गली में देखा उसके मालकिन के साथ। और जब मैंने ट्रिकी को उसके मालकिन के साथ गली में देखा तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, शॉक्ड थे उसके अपीयरेंस पे, डॉग के अपीयरेंस पे। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए बोल्टेड स्वेजेज विथ ए लेग एट ईच अदर कॉर्नर, और हर उसके पैर के हर कोने में बड़े हुए मांस के लोटे लटक रहे थे। हिज आइज ब्लड शेड एंड रूमी, उसकी आंखें लाल थी, रूमी थी। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो अपनी गर्दन को, सर को दाएं बाएं हिला नहीं पा रहा था, सीधे वो केवल देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जास, और उसके जो टंग है उसके जास से लटक रहे थे। ठीक है। मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री तुरंत वो एक्सप्लेन करती हैं ट्रिकी को कंडीशन को लेकर। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्री कहती हैं डॉक्टर हैरियट से कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसमें कोई। मिसेस पम्फ्री कहती हैं डॉक्टर हैरियट से कि ही वॉज सो लिस्टलेस, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। और वो कहते हैं कि आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मुझे लगता है कि ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसको उसके 2 मीलों के बीच कुछ और ज़्यादा अधिक खाना दे दिया, जिससे कि वो जल्दी से उसको एनर्जी आ जाए। सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और कुछ ज़्यादा मैंने नहीं दिया था। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं
एंड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तुमने उन मीठी चीज़ों को कट डाउन नहीं किया था जैसा मैंने तुमसे कहा था टिक्की को लेकर। तो मिसेस पंफ्री कहती है, ओह आई डिड फॉर इट बिट, मैंने थोड़ा सा किया था, बट इट सीम टू बी सो वीक, लेकिन इससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई पड़ता था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैंने ये इरादा छोड़ दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसको बहुत ज़्यादा क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको देने से इनकार नहीं कर सकती थी। ठीक है। आई लुक डाउन अगेन इन द लिटिल डॉग, डॉक्टर हरियाट कहते हैं कि मैंने पुनः एक छोटे से डाक को देखा। मैंने देखा कि दैट वाज द ट्रबल, अब कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। टिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, मैंने देखा और पाया कि टिकी की जो सबसे बड़ी गलती है उसको बीमार होने में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि उसने कभी जाना ही नहीं खाने को इनकार करना। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी समय भी किसी घंटे भी वो खाने को खा सकता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स पंफ्री हैड नॉट मेंशन्ड, और मैं ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये सारी चीज़ें मिसेस पंफ्री के बारे में मिसेस पंफ्री को समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है ये स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कहानी के सेकंड हिस्से में। तो इस हिस्से में हम देखते हैं कि डॉक्टर हरियार्ड जो होते हैं वो मिसेस पंफ्री को कैसे वार्निंग देते हैं। ठीक है। जब वो ट्रिकी को देखते हैं दोबारा तो देखते हैं कि इट्स अ बिग ट्रबल वाज, ये ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल का समय था। इट हैव बिकम ग्रेडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया था खाने को लेकर, वो कभी भी खाने को इनकार नहीं कर सकता था। तो हरियार्ड ने मिसेस पंफ्री से पूछा कि क्या वो उससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करा रही हैं। तो मिसेस पंफ्री कहती हैं शी हैड नॉट, कि नहीं। हरियार्ड वार्नड हर, हरियार्ड जो होते हैं डॉक्टर हरियार्ड, वो मिसेस पंफ्री को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि इफ़ शी डिड नॉट कट इट्स फूड एंड गेव इट मोर फिजिकल एक्सरसाइज, यदि वो ट्रिकी से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराएंगी और उसके खाने को कट नहीं करेंगी तो इट वुड बी रियली इल। शी सेड दैट ही वॉज राइट बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर, वह कहती हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन मेरे लिए टिकी के खाने को काटना या खाने को कम करना और उससे मोर फिजिकल एक्सरसाइज कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने इस टिकी से लगाव रखती थी, बहुत ज़्यादा प्यार रखती थी। इसी प्यार के कारण, इसी लगाव के कारण उसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही उसके बीमारी का सबसे ज़्यादा कारण बन गया था। ठीक है। अब कहानी के अगले हिस्से में आते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही मिसेस पंफ्री टोल्ड हरियार्ड, मिसेस पंफ्री रिंग हरियार्ड, मिसेस पंफ्री हरियार्ड को रिंग करती हैं, फ़ोन करती हैं, बताती हैं कि ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग, कि ट्रिकी अब कुछ नहीं खा रहा है। इट फ्यूज टू ईट इवन इट्स फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपने मनपसंद खानों को भी खाने से इनकार कर दे रहा है। इट स्पेंड ऑल इट्स टाइम लाइंग पेंटिंग, और वो सारा दिन पड़ा रहता है, हांफता रहता है। द नरेटर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर हरियार्ड है, हैड मेड हिज प्लान इन एडवांस। नरेटर डॉक्टर हरियार्ड पहले ही से ही ट्रिकी के बारे में जानते थे कि ये स्थिति आने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसके लिए एडवांस में प्लान बनाकर रखा था। ही सजेस्टेड मिसेस पंफ्री दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। ठीक है। द लेडी ऑलमोस्ट बिकम अनकॉन्शियस, जब मिसेस पंफ्री को ये बात डॉक्टर हरियार्ड कहते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना चाहिए, तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, अनकॉन्शियस फील करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्यारे ट्रिकी से अलग होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन चूँकि वो बीमार हो गया था तो उनको करना पड़ेगा भी। शी वॉज श्योर दैट ही वुड बी डाई इफ़ ही डिड नॉट सी इट। वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस अपने ट्रिकी को लेकर हो गई कि वो कहती थी कि यदि मैं उसको ना देखूं तो हो सकता है कि मैं निश्चित में मर जाऊंगी। ठीक है। अब हम आते हैं अगले हिस्से में डियर स्टूडेंट।
जैसा कि डॉक्टर हरियाट पहले से ही प्लान बना चुके थे ट्रिकी के कंडीशन को देखकर ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। नरेटर आते हैं, टुक द डॉग इन हिज कार, मिसेस पम्फ्री गेव ट्रिकीज बिलोंगिंग लाइक बेड। मिसेस पम्फ्री जो ट्रिकी को जाने तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन यदि वो जाने भी नहीं देती या हॉस्पिटलाइज भी नहीं कराती तो ट्रिकी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती। इसलिए मजबूरी में ना चाहते हुए भी ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किए जाने को वो राज़ी हो गई। लेकिन जब ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था तो उसके साथ उसके सारे बेड, कुशन, टॉयज, वेरियस बाउल्स, कोट्स, सारी चीज़ें उसके साथ डॉक्टर हैरियट के कार में रख दी गई, जिससे कि वो अपने साथ वो लेके जाए, जिसको ट्रिकी यूज़ करता था। एट द हॉस्पिटल ट्रिकी लुक डाउन एट अदर डॉग। जब ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचता है वो दूसरे कुत्तों की तरफ देखता है। मतलब जो अदर्स जो डॉग है वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वह इस ट्रिकी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो उनके सोसाइटी का वो परिचित नहीं होता या उनसे उन कुत्तों के सोसाइटी से वो अलग दिखता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कहानी के अगले हिस्से में आते हैं। इस हिस्से में हम देखते हैं कि ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर हैरियट पहले ही जान चुके थे कि एक न दिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सारा अपना प्लान एडवांस में ही बना के रखा था। तो ट्रिकी को जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो वो उसी प्लान पे वो चलते हैं। वो करते क्या है? द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days। नरेटर जो डॉक्टर हैरियट हैं ट्रिकी पे 2 दिन बड़े ध्यान से उस पर नज़र रखते हैं। ही गेव इट प्लेंटी ऑफ वाटर बट नो फूड। उन्होंने 2 दिनों तक ट्रिकी को कुछ नहीं खाने के दिया सिवाय केवल पानी पीने के। ठीक है। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन हॉस्पिटल में, इट स्टार्टेड विम्परिंग ऑन सीइंग अदर डॉग्स। वो जब दूसरे कुत्तों को देखने लगा तो थोड़ा सा वो विम्परिंग करने लगा, मतलब उनकी तरफ भौंकने लगा या हाँफने लगा। ठीक है। इट फॉलोड देम डाउन द गार्डन। और फिर धीरे धीरे उन दूसरे कुत्तों के साथ वो पीछे पीछे गार्डन में जाने लगा, जो कि जब पहले दिन आया था तो वो उन कुत्तों को देखकर कुछ नहीं बोला और दूसरे कुत्ते भी इसकी तरफ देखकर इग्नोर कर दिए, क्योंकि वो उन कुत्तों से ये ट्रिकी मैच नहीं खाता था। लेकिन तीसरे दिन धीरे धीरे वो अपने दूसरे कुत्तों को सूंघने लगा, उनके पीछे पीछे गार्डन में जाने लगा। लेटर डे, अगले दिन, द अदर डॉग्स हैड देयर फूड। दूसरे कुत्ते अपने खाने को खा रहे थे बाउल में। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो अपने खाने को दूसरे कुत्ते जब ख़त्म कर लिए, ट्रिकी वॉक राउंड द बाउल्स। ट्रिकी जाता है उनके दिए गए बाउल की ओर, वो चारों तरफ उसको देखता है। एंड ही आल्सो लिक देम, और उनको वो चाटने लगता है, क्योंकि वो 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि 3 दिनों तक डॉक्टर हैरियट उसने कुछ नहीं दिया था, केवल पानी ही पीने के लिए दिया था। ठीक है। तो अब उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, इसीलिए वो आया और उन दूसरे कुत्तों के छोड़े गए बाउल्स को वो चाटने लगा। इट मीन ही वॉज हंग्री। इससे ये पता लगता था कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था। इट वॉज गिवन सम फूड। तो ये देखकर डॉक्टर हैरियट ने उनको थोड़ा सा ट्रिकी को भोजन दिया। ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेज में। ट्रिकी शोड प्रोग्रेस। ट्रिकी कुछ प्रोग्रेस प्रदर्शित करने लगा। इट वॉज गिवन नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। उसको कोई दवा नहीं दी गई। इट रैन अबाउट विद डॉग्स ऑल द डे। वो धीरे धीरे दूसरों कुत्तों के साथ हॉस्पिटल में वो दौड़ने लगा, खेलने लगा। इट डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग विद अदर डॉग्स। और डॉक्टर हैरियट ने ये पता लगा लिया या देखा कि अब ट्रिकी जो है दूसरे कुत्तों के साथ खुशी से रह रहा है, उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ वो सारी एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है जैसे कि दूसरे कुत्ते करते हैं। मीनवाइल मिसेस पम्फ्री कंटिन्यू ड्रिंकिंग रेगुलरली। इसी बीच मिसेस पम्फ्री लगातार
डॉक्टर हैरियट को फ़ोन करती रहती है, उसके बारे में पता करती रहती हैं कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसके में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो सारी चीज़ें वो लगातार उससे पूछती रहती हैं। ठीक है, लेकिन नरेटर जो होता है वो कहता है अब कि द डॉग वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि डॉग जो है अब वो खतरे के बाहर है। ठीक है, अब कहानी के इस लास्ट हिस्से में आते हैं। मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। जैसे ही मिसेस पम्फ्री को पता चला कि ट्रिकी के हेल्थ में सुधार हो रहा है, उन्होंने तुरंत ही ताज़े अंडों से भरा हुआ ट्रे भिजवा दिया हॉस्पिटल में, और बहुत सारी चीज़ें भिजवा दी खाने के लिए। ठीक है, और यहाँ तक कि ब्रांडी विस्की भी भिजवा दी पीने के लिए। बट द नरेटर बिगेन गिविंग ट्रिकी वाइन बिफोर द ड्यूरिंग द मील। लेकिन नरेटर ने ये सारी चीज़ों को ट्रिकी को नहीं दिया, बल्कि वो खुद को यूज करने के लिए रख लिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे ट्रिकी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ वो मिसेस पम्फ्री को ये सारी बातें बताना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, द डॉग बिगैन टू ड्रिंक ब्रांडी आल्सो। धीरे धीरे डॉग जो है वो ब्रांडी पीने लगा। ट्रिकी नाउ हैड एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। ट्रिकी को अक्सर एक्स्ट्रा एग, मील, चॉकलेट, वाइन और दूसरी सारी चीज़ें भेजी जा रही थी मिसेस पम्फ्री के द्वारा, जिससे कि अपनी खोई हुई शक्ति वापस आ जाए। लेकिन डॉक्टर हैरियट ये जानते थे कि ये सारी चीज़ें उसको और बहुत ज़्यादा बीमार कर देगी, इसलिए उसको वो जितना ज़रूरत होता था उतना ही देते थे, और बाकी की चीज़ों को खुद को वो उपयोग करने के लिए रख लेते थे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं कहानी के लास्ट हिस्से में। ठीक है, कई दिनों के बाद जब ये दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ट्रिकी जो है दूसरों कुत्तों की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं मिसेस पम्फ्री से कि द डॉग वाज ऑल राइट। और जैसे ही कहते हैं डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी इज़ ऑल राइट, उसके कुछ मिनट के अंदर ही एक बड़ी सी कार हॉस्पिटल के आगे आके रुक जाती है। सी आस्क्ड हिम इफ द डॉग वाज बेटर। वो पूछती हैं हैरियट से कि यदि डॉग अच्छा हो गया है तो मैं इसको अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। जब ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देखता है कई दिनों के बाद, वो दौड़ कर जाकर मिस्टर पम्फ्री के लैब में जाकर वो बैठ जाता है, और वो मिसेस पम्फ्री के चेहरे को वो चाटने लगता है, भौंकने लगता है। ठीक है, द नरेटर हेल्प द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट ट्रिकीज वेरियस थिंग्स। नरेटर और ड्राइवर ट्रिकी की दूसरी चीज़ों को हॉस्पिटल से वापस मिसेस पम्फ्री की कार में रखने में मदद करते हैं, जो कि उसके साथ लाए गए थे। ठीक है, दे हैड नॉट बीन यूज एज द कार मूव्ड अवे। और जैसे ही ट्रिकी के सारे सामानों को लेकर ट्रिकी के साथ मिसेस पम्फ्री अपने कार को आगे बढ़ाती हैं, फिर वो मिसेस पम्फ्री थोड़ा सा झुकती हैं खिड़की में, और उनकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। द टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कपकपा रहे थे, और वो नरेटर से कहती हैं कि इट वाज अ टाइप ऑफ सर्जरी, कि वास्तव में ये एक टाइप ऑफ सर्जरी है या सर्जरी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि किस तरह ट्रिकी को कैसे डॉक्टर हैरियट जो नरेटर हैं वो सही करते हैं, ठीक करते हैं, उसका इलाज करते हैं, और अंत में ये ट्रिकी का ठीक होना ही मिसेस पम्फ्री के लिए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। ठीक है।